अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 19 और 20 की दोहराई करेंगे। हिस्सा बे। चले शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत, मट्टी का बर्तन। पहले हम सबसे पहले इस पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे। ये मट्टी के बने बर्तन हैं। ये मट्टी के बने बर्तन हैं। ये कच्चे होते हैं, गिरने से टूट जाते हैं। इनका रंग खाकी यानी मट्टी के रंग जैसा होता है। इनका रंग खाकी यानी मट्टी के रंग जैसा होता है, मगर इनको सूंघने से मट्टी की खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? मट्टी की। ये बहुत सी शक्लों में बनाए जाते हैं। बड़े और छोटे। मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। मट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। ये बहुत महारत और मेहनत का काम होता है। हम अपनी ज़िंदगी में इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों में इस्तेमाल करते हैं और इनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ की हमने पढ़ाई कर ली है। अब हम इसके सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात लिखें। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, ये बर्तन किस चीज़ से बने हैं? ये बर्तन किस चीज़ से बने हैं? ये हमने पहले में पढ़ा ना, ये मट्टी के बने बर्तन हैं। किस चीज़ के बने हैं? मट्टी के। ये मट्टी के बने बर्तन हैं। ये मट्टी के बने बर्तन हैं। सवाल नंबर 2, इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग स्टूडेंट्स कैसा होता है? इनका रंग खाकी यानी मट्टी के रंग जैसा होता है। कैसा होता है? मट्टी के रंग जैसा यानी कि खाकी। इनका रंग खाकी यानी मट्टी के रंग जैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 3 है, मट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, मट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, इनको सूंघने से किसकी खुशबू आती है? इनको सूंघने से किसकी खुशबू आती है? स्टूडेंट्स, इनको सूंघने से किसकी खुशबू आती है? पीछे पढ़ाई के दौरान हमने पढ़ा है ना, किसकी खुशबू आती है? मट्टी की। इनको सूंघने से मट्टी की खुशबू आती है। इनको सूंघने से मट्टी की खुशबू आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है और लिखना है। पहले आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है, फिर इसी में से सवाल निकाल के यहाँ लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे अच्छे से लिखना है और प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखना है और याद करना है। रफ़ कॉपी पे लिखना है इसको। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।